Tragic Mood, Shakespeare says, life is a tale, story. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसको आप किसी मूर्ख की ज़बानी सुन सकते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है. अब ये तो था उसका melancholic mood. But when you are pushed into nothingness, something that shoots up from within, and it pushes you towards everything. This literally happens into this novel. Should I tell you that I am standing here as a critic? Hope you know what is a critic. You better know a writer. What is a writer? A writer, he creates his own world with his own words. And the role of critic is to analyze the story, to facilitate the meaning, to interpret the meaning. तो जॉब क्या होता है क्रिटिक का? क्रिटिक, जिसे मराठी में समीक्षक भी कहते हैं, तो उसका जॉब होता है कि राइटर ने जो कुछ लिखा है उस बिटवीन द लाइंस को बयां करने की कोशिश करे. वरना इन द एब्सेंस ऑफ क्रिटिक व्हाट मे हैपन, the readers may lose the reference of the layers of the meaning. Otherwise वो जो meaning है बहुत elusive होता है. आप जानते हैं वो थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं, पारा हीट. It can escape your catch, your cognizance. So my job is to let you know what exactly is packed between the lines. As we all of us know, the title itself is symbolic, the anchor. Here the anchor suggests the role of a father who is aptly considered as the backbone of the family, anchor of the family. Every word, every line, even the subtopics, the chapters, they are titled, they are also evocative. अगर आप इस किताब को देखेंगे तो इसमें कुछ तकरीबन 28 सब टॉपिक्स दिए गए हैं. ये टॉपिक इन इटसेल्फ अपनी स्टोरी बयान करता है. अगर मैं अपने आप को हिंदी में अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ. Now regarding the central theme, what is the central theme and idea of the book? अभी मेरे काफी दोस्त उड़ालकर सर ने आपको बताया कि ये जो बुक है, ये किताब है, ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान का भावनिक रिश्ता बयां करने की एक जुबानी कोशिश करती है लिखित शब्दों द्वारा. इसके अलावा भी इस किताब में और भी सेंट्रल थीम्स पाए जा सकते हैं. जैसे आप जानते हो कि one of the dominant theme in this novel is self consciousness, quest of the self, खुद की पहचान. I don't know much about other religious books, but in Hinduism, maybe also in Christianity, the greatest question ever asked is to know thyself, खुद को पहचानो. तो ये किताब कोशिश करती है इस प्रोटैगनिस्ट, अपनी कौन भाषा में हीरोइन, जो इस कथा की नायिका है, उस नायिका की खुद के अंदर की खोज करने की. इट्स अ जर्नी टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ. So while getting to know herself, because she is caught in a misery after a luxurious life of her parental love. सर ने बहुत अच्छी तरह से बयान किया था कि भी इस किताब में कुछ डिकोटमीज पाई जाती हैं, कॉन्ट्रास्ट पाए जाते हैं. ये बुक अभी जैसे हमारे भाई जी ने डिस्क्राइब किया था कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक नायाब नमूना भावनाओं का प्रदर्शन करने की कोशिश करती है, बहुत सक्सेसफुली. एक्चुअली दिस इज हर डेब्यू नॉवल, द मेडन अटेम्प्ट, द फर्स्ट नॉवल, बट आई हैव नो हेजिटेशन टू कंसीडर इट एज द मास्टरपीस. हो सकता है ये इस लेखिका अश्मिरा की जिंदगी का सबसे नायाब नमूना हो. इट्स वेरी मच पॉसिबल, ऑल्दो कि ये इसका पहला ही अटेम्प्ट है. तो सेंट्रल थीम में जैसे कि हम जानते हैं कि पेरेंटल और चाइल्ड का रिलेशनशिप आता है. अब ये किताब एक मैसेज भी देने की कोशिश करता है रिगार्डिंग पेरेंटशिप, रिगार्डिंग पेरेंटहुड.
हम सब जानते हैं कि हम जिस जमाने से आए हैं उस जमाने में हमारे माँ बाप हमको बहुत अच्छी तरह से डांटा और पीटा करते थे। इट वाज एन डिक्टेटोरियल स्टाइल टू इनकॉर्पोरेट डिसिप्लिन। हमने कुछ डिसिप्लिन सिखाने की ये कोशिश की, मगर ये किताब ये संदेश देती है कि उसके बदले अगर माँ बाप अपने बच्चे को या बच्ची को अगर प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, बट नाउ अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। आज के जमाने में हम क्या देखते हैं कि बिजी लाइफ में माँ बाप अपने बच्चों को दे पैम्पर देयर चिल्ड्रन विद मनी एंड मीन्स, बहुत सारे पैसे देते, बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं, बट डिवाइड ऑफ लव एंड केयर। जहां अगर प्यार ना हो तो ये सब बातें मीनिंगलेस साबित होती है। मगर हम अगर बच्चों में ये प्यार इंस्टॉल करते हैं, ये अगर उसमें वो जज्बात भर देते हैं, तो एक ना एक दिन जब माँ बाप ना भी रहे तो वही प्यार उसका एक एंकर बन जाता है। और एक इस किताब में मैसेज उभर के आता है, यूजुअली वील फाइंड that the protagonist Sachi, the main character of the novel Sachi, a teenager girl, initially she considers her mother as her teacher, and in absence of her mother, when the mother is no more, the father takes the place as an anchor. तो उसकी जगह वो फादर लेते हैं, मगर जब फादर भी मिसिंग हो जाते हैं तो वो लास्ट एंकर बन के निकल के उभर आता है। वो है शिक्षा, वो है तालीम। मगर इस तालीम को हम अक्सर देखा करते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों के बारे में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्ट किया देखा जा सकता है। कोशिश है कि माँ बाप रहे ना रहे, उसके बावजूद भी ये तालीम, ये शिक्षा आपको एक सपोर्ट दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। Now at the end I will appeal, buy this book. I won't say that buy this book. Whatsoever, try to get this book, go through it. Language can't be a barrier. ये किताब में लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट है, मगर बहुत ही पैक्ड है सेंटिमेंट्स और इमोशन से। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, और आपके पल्ले में जो पड़ेगा, जो भावनाएं, जो मॉरल वैल्यूज जो आज के मॉडर्न एज में सिंक होती जा रही है, डूबती जाती नजर आती है, भावनाएं जिसको हम हमेशा इमोशनल क्वोशेंट कहा करते हैं। हो सकता है आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट बहुत हाई हो, मगर इन एब्सेंस ऑफ दोस इमोशंस हम क्या बन सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटेलिजेंट एनिमल बन सकते हैं। टू ट्रांसफर दैट इंटेलिजेंट एनिमल इनटू ह्यूमन बीइंग, ये इमोशंस का, ये भावनाओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस नोट पे मैं आपकी विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।